although, though, even though, in spite of, despite। इन 5 वर्ड्स की उर्दू में मीनिंग है बावजूद ये के, अगरचे, इसके बावजूद, फिर भी, ताहम। इन 5 वर्ड्स को इंग्लिश सेंटेंसेस में हम यूज़ किस तरह करते हैं, आइए देखते हैं। आफ्टर although वी यूज़ अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। although के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर वर्ब यूज़ करते हैं। although it rained a lot we enjoyed our holiday। although के बाद सब्जेक्ट हमारे पास it है और वर्ब रेन लगा हुआ है। अगरचे बारिश ज़्यादा हुई, हमने अपनी छुट्टी इंजॉय की। सेकेंड सेंटेंस में देखें, आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो आई हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ऑल्दो के बाद आई हमारे पास सब्जेक्ट है और हैड हमारे पास वर्ब है। आई डिडंट गेट द जॉब ऑल्दो आई हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। मुझे जॉब नहीं मिली अगरचे मेरे पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन भी थी। कंपेयर द मीनिंग ऑफ ऑल्दो एंड बिकॉज। ऑल्दो और बिकॉज को कंपेयर करके देखते हैं। वी वेंट आउट ऑल्दो इट वाज रेनिंग हेवली। हम बाहर गए अगरचे बारिश ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी डिडंट गो आउट बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवली। हम बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही थी। तो बिकॉज की जगह हम ऑल्दो नहीं लगा सकते और ऑल्दो की जगह बिकॉज का यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा रीज़न बताने के लिए हम बिकॉज का मोस्टली यूज़ करते हैं। आफ्टर, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट वी यूज़ अ नाउन, अ प्रोनाउन और ing। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, इन दोनों के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या कोई ऐसा वर्ड आएगा जो ing फॉर्म में हो। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी इंजॉयड आवर हॉलीडे। बारिश होने के बावजूद हमने अपनी छुट्टी इंजॉय की। इस सेंटेंस में देखें, इन स्पाइट ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन आया हुआ है रेन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, आई डिडंट गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। मेरे पास ज़रूरी अहलियत होने के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिली। यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बाद हैविंग ing वाला वर्ड आया हुआ है। डिस्पाइट इज़ द सेम एज इन स्पाइट ऑफ। वी से इन स्पाइट ऑफ बट डिस्पाइट विदाउट ऑफ। ये डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ जो हैं ये दोनों सेम हैं। इन स्पाइट ऑफ के साथ हम ऑफ लगा देते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगा सकते। शी वॉज नॉट वेल बट डिस्पाइट दिस शी कंटिन्यूड वर्किंग। वो ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उसने काम जारी रखी। इस सेंटेंस में डिस्पाइट आया हुआ है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई डिडंट गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। मुझे जॉब नहीं मिली इस हकीकत के बावजूद कि मेरे पास मतलूबा अहलियत थी। तो इस सेंटेंस में इन स्पाइट आया हुआ है, इसके साथ इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा। डिस्पाइट और इन स्पाइट दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा और इन स्पाइट के साथ ऑफ लगेगा। कंपेयर इन स्पाइट ऑफ एंड बिकॉज ऑफ। इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ को कंपेयर करके देखते हैं। वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ द रेन। बारिश के बावजूद हम बाहर गए, या आप ये भी कह सकते हो वी वेंट आउट डिस्पाइट ऑफ द रेन। तो इन स्पाइट की जगह आप डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, वी डिडंट गो आउट बिकॉज ऑफ द रेन। हम बारिश की वजह से बाहर नहीं गए। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ रीज़न आप बता रहे हैं तो फिर बिकॉज ऑफ का यूज़ होगा नेक्स्ट सेंटेंस में। कंपेयर ऑल्दो एंड इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट जो हैं इन दोनों को ऑल्दो के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ऑल्दो द ट्रैफिक वाज बैड वी अराइव्ड ऑन टाइम। अगरचे ट्रैफिक ज़्यादा थी, हम टाइम पे आए। तो यहाँ पे ऑल्दो का इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, इसको इन स्पाइट ऑफ के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक वी अराइव्ड ऑन टाइम। ट्रैफिक होने के बावजूद हम टाइम पे आए। ये दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं तकरीबन।
इवन दो बट नॉट इवन अलोन। इवन दो ये जो है इवन अलहदा नहीं आएगा, इवन दो के साथ आएगा सेंटेंस में। इवन दो इज़ अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ आल दो। इवन दो जो है ये आल दो की स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। इवन दो आई वॉज रियली टायर्ड आई कुडंट स्लीप। अगरचे मैं थकी हुई थी मैं नहीं सो सकी। यहाँ पे इवन दो के साथ आया हुआ है, इवन सिर्फ अकेला नहीं आएगा। नॉट इवन आई वॉज रियली टायर्ड नहीं होगा इस सेंटेंस में, ये इसी तरह नहीं आएगा।